इस कहानी में एक कपल मैट और दीना रोमांच की तलाश में अपनी स्पीड बोट लेकर विशाल समुद्र की ओर निकलते हैं। हालांकि दीना को पता नहीं होता कि मैट पहले से ही उसे तलाक देने की योजना बना चुका है। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए मैट बोट को एक वीरान द्वीप पर ले जाता है। अगर वह दीना को इस द्वीप पर फंसा सके तो वह गुपचुप तरीके से अपनी कंपनी की संपत्ति को अपने नाम कर सकता था। जब मैट ने फोन निकाला तो उसे पता चला कि द्वीप पर कोई नेटवर्क नहीं है। सौभाग्य से उसे जल्द ही एक ऊंची जगह दिखती है तो वह दीना से कहता है कि वह खाना ढूंढने जा रहा है और उसे यहीं रुकने के लिए कहता है। हकीकत में वह उस जगह की तलाश कर रहा था जहां उसे नेटवर्क मिल सके। जल्दी ही उसे एक जगह मिल जाती है। वह अपने पैंट उतारता है, बेल्ट को लूप में बांधता है और नारियल के पेड़ पर बंदर की तरह चढ़ जाता है ताकि उसे बेहतर सिग्नल मिल सके। इस दौरान दीना समुद्र में नहाने के बाद मैट का इंतजार कर रही होती है। जब मैट वापस नहीं आता तो वह उसके पैरों के निशान का पीछा करती है। जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचती है तो वह देखती है कि मैट अपने सहयोगियों को उनके संयुक्त संपत्ति को ट्रांसफर करने का निर्देश दे रहा है। दीना को समझ में आता है कि मैट तलाक की योजना बना रहा है और उसे कंगाल छोड़ना चाहता है। गुस्से में वह मैट का सामना करती है। मैट का चेहरा पीला पड़ जाता है और वह जल्दी से फोन छुपाता है और फिर धीमे से मुस्कुराता हुआ दीना से कहता है कि वह तो उसके लिए नारियल तोड़ रहा था। दीना नारियल देखती है लेकिन मैट का झूठ उजागर नहीं करती। रात में वे दोनों एक अलाव जलाते हैं और मैट दीना की गोद में लेट जाता है। यह सोचकर राहत महसूस करता है कि उसकी योजना सफल हो गई है। लेकिन दीना की निगाहें गहरी हो जाती हैं, मानो वह कुछ और ही योजना बना रही हो, जबकि उसकी नजर नजदीक खड़ी नाव पर होती है। अगली सुबह मैट समुद्र की लहरों की आवाज से जागता है। इससे पहले कि वह समझ पाए, दीना सहजता से उसके पास आती है और कहती है कि रात में लहरें नाव को बहा ले गईं और उसका फोन भी खो गया है। वह उसे दिलासा देती है कि द्वीप इतना दूर नहीं है और उन्हें बस बचाव के लिए इंतजार करना चाहिए। मैट को शक होने लगता है कि उसकी योजना पकड़ी गई है, इसलिए जब दीना खाना खोजने के लिए जंगल में जाती है तो वह चुपके से उसका पीछा करता है। वह देखता है कि दीना ने एक गुफा ढूंढ ली है और वहां नाव छिपा रखी है। दीना अपनी चाबी से फोन को बंद कर देती है और उसे नाव में रख देती है। उसकी योजना है कि मैट को इस द्वीप पर हमेशा के लिए फंसा कर रखे ताकि वे साथ रह सकें। मैट को सच्चाई का एहसास होता है लेकिन वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता। इसके बजाय वह दीना के साथ प्यार जताने का नाटक करता है और चुपके से उसकी चाबी पर नजर रखता है। अगले दिन मैट धीरे से उठता है जब दीना सो रही होती है, लेकिन उसकी हरकतें उसे जगा देती हैं। मैट जल्दी से समझाता है कि वह बस नाश्ता तैयार करने जा रहा था। दीना को कुछ शक होता है और वह अपनी चाबी के बारे में देखती है और उसे महसूस होता है कि चाबी गायब है। वह तुरंत उठकर उसे पकड़ने जाती है, लेकिन मैट पहले ही उसे बेलों से बांध देता है और नाव की तरफ दौड़ता है। मैट का योजना सफल हो गया लगता है और वह दीना की ओर मुड़कर उसे चिढ़ाता है, लेकिन दीना शांत रहती है और उसे आखिरी मौका देती है। वादा करती है कि अगर वह गया तो वह उसे पछताएगी। मैट उसे अनदेखा कर देता है और नाव चलाने लगता है, लेकिन दीना को इसकी परवाह नहीं होती क्योंकि उसने पहले ही नाव को खराब कर दिया था। जब मैट को पता चलता है कि नाव खराब है तो वह हार मानने से इनकार कर देता है। उसे एहसास नहीं होता कि दीना का बदला अभी बाकी है। दीना, जो एक कुशल तीरंदाज थी, कुछ टहनियों को इकट्ठा करती है और अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके धनुष और तीर बनाती है। वह दृढ़ निश्चय करती है कि वह मैट को उसके जीवन भर के लिए पछताएगी। दूसरी ओर मैट अभी भी दीना को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपरिचित इलाके के कारण वह गलती से एक गुफा में पहुंच जाता है। अचानक वह दूर से आवाजें सुनता है और उनकी दिशा में चल पड़ता है। वह पाता है कि द्वीप पर कुछ आदिवासी रहते हैं जो नरभक्षी हैं। डर के मारे मैट वापस भागकर दीना को चेतावनी देने जाता है, लेकिन दीना बिना किसी भाव के उसे सुनती है। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, दीना उस पर तीर चलाती है, जिसे देखकर मैट सन्न रह जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस औरत के साथ उसने बिस्तर साझा किया वही उसकी जान लेने की कोशिश करेगी। मैट उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन दीना सुनने को तैयार नहीं होती। जब वह दूसरा तीर चलाने की कोशिश करती है तो मैट भाग जाता है, लेकिन दीना उसे इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। सौभाग्य से मैट समय पर बच निकलता है। जब तक दीना उसे पकड़ पाती, मैट पहले ही गायब हो चुका था। दीना जंगल में आवाजें सुनती है और छानबीन करने पर पाती है कि दो आदिवासी शिकार कर रहे हैं। मौका देखकर वह एक बेड़ा चुराती है, लेकिन जल्दी ही उसे पकड़ लिया जाता है।
वह अपनी जान बचाने के लिए भागती है और सफलतापूर्वक भाग निकलती है। वह छुपते हुए बेड़े को छुपा देती है। अचानक उसे मैट मिल जाता है, जो एक जाल बिछा रहा था। मैट बिना मौका गंवाए चुपचाप दीना के पास जाता है और उसे सबक सिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह करीब आता है, दीना अचानक मुड़ जाती है। मैट भाग्यशाली था कि वह उसकी नजर से बाहर था और पकड़ा नहीं गया। दीना को बेहोश करके मैट तुरंत पछताने लगा। जब दीना जागती नहीं है तो मैट घबराकर उसे चेक करता है, लेकिन इस बीच वह जाल में फंस जाता है। जब दीना होश में आती है और मैट को हवा में लटका हुआ देखती है, तो उसे जल्दी ही समझ आ जाता है कि उसने उसे बेहोश कर दिया था। गुस्से से भरी, दीना एक डंडा पकड़कर